हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा जो लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस की जो क्लास है उसमें आज हम एक नए टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे जो आपके एग्जाम में अक्सर उससे क्वेश्चन पुट अप होते हैं। तो उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि बार बार मेरे पास स्टूडेंट्स के कॉल आते हैं वैकेंसीज के लिए। तो आपको मैं बता दूं, राजस्थान में सेकेंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड की वैकेंसी की आने की संभावना है। तो आप अपनी प्रिपरेशन में जुट जाइए, आप अपनी तैयारी कीजिए, आप अपने लक्ष्य को फोकस कीजिए। और राजस्थान में लाइब्रेरियन सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड की जो वैकेंसी है वो जल्द ही मार्च में जो बजट आने वाला है उस बजट में आने की संभावना है। यानी आपके मार्च अप्रैल तक आपकी वैकेंसी आ जाएगी राजस्थान लाइब्रेरियन सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड। उसके अलावा हम बात करें कॉलेज लाइब्रेरियन फर्स्ट ग्रेड की, तो फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी में भी टाइम लगेगा आपके। उस वैकेंसी पे भी सरकार या तो उस वैकेंसी को जाते समय निकालेगी, तो उस वैकेंसी में भी टाइम लगेगा, पर आपके राजस्थान लाइब्रेरी फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड की वैकेंसी की जल्द आने की संभावना है। अब हम बात करें हमारे टॉपिक पे, तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है नेपलिस। आज हम नेपलिस के बारे में चर्चा करेंगे कि नेपलिस क्या है और कैसी संस्था है। ठीक है, तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है नेपलिस। आज हमारा जो टॉपिक है वो है नेपलिस। ठीक है, यानी नेपलिस क्या है। तो देखो, सबसे पहले क्या है कि जो हमारा संस्कृति डिपार्टमेंट है उसके द्वारा जो उसके तहत जो अधीन कार्य कर रहा है आरआरएल, यानी राजा राममोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन। राजा राममोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन के द्वारा पुस्तकालयों के विकास के लिए, पुस्तकालयों की उन्नति के लिए, या किस तरह लाइब्रेरीज को हम डेवलप कर सकते हैं, आगे किस तरह हम लाइब्रेरी को एक नए क्षेत्र में ले जा सकते हैं, या लाइब्रेरी के लिए कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट उसके लिए जरूरी है, बुक्स हैं, मैगजीन्स हैं, रेफरेंस सोर्स हैं, किन किन रिसोर्सेज की उसको आवश्यकता है, उन सभी के किस तरह हम लाइब्रेरी को डेवलप कर सकते हैं, उन सभी का के बारे में सोचते हुए एक समिति का गठन किया गया। यानी राजा राममोहन राय लाइब्रेरी के द्वारा आपके आरआरएल के द्वारा इस समिति का गठन किया गया। और इस समिति को गठित करने का उद्देश्य यह था कि किस तरह जो भी लाइब्रेरीज है, पब्लिक लाइब्रेरीज है, उन्हें किस तरह डेवलप किया जा सकता है, किस तरह उन्हें एक नए उल्लेखनीय क्षेत्र में या किस क्षेत्र में उन्हें विकसित किया जा सकता है कि आने वाले सभी जो भी जनरेशन है किस तरह लाइब्रेरीज का अधिक से अधिक यूज कर सके, उन्हें अधिक से अधिक रिसोर्सेज लाइब्रेरी के द्वारा मिल सके। आपके मैगजीन्स है, बुक्स है, या जो भी रिसोर्स है वो स्टूडेंट्स या जो भी है पब्लिक लाइब्रेरी जो भी आते हैं अधीन, उन सभी को, सभी व्यक्तियों को मिल सके। ठीक है, तो इसके लिए राजा राममोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन के द्वारा इस समिति का गठन किया गया। तो सबसे पहले आपके पास जो क्वेश्चन आता है वो यह है कि नेपलिस का पूरा नाम क्या है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन आपका ये बनता है नेपलिस का पूरा नाम। आपके बार बार इस टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं और फर्स्ट क्वेश्चन इसका ये बनता है कि नेपलिस की फुल फॉर्म क्या है, ये पूरा नाम क्या है। तो हम बात करें नेपलिस की फुल फॉर्म की, तो इसका पूरा नाम है नेशनल पॉलिसी ऑन लाइब्रेरी। नेशनल पॉलिसी ऑन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन मिशन। नेशनल लाइब्रेरी, ठीक है, नेशनल पॉलिसी लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम। ठीक है, इसका पूरा नाम क्या है, तो नेशनल पॉलिसी लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो सबसे पहले राजा राममोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन के द्वारा पुस्तकालयों के विकास के लिए, उन्हें डेवलप करने के लिए एक समिति के गठन करने का फैसला किया कि इस समिति को एक कार्यकारी दल का गठन किया जाए। और इस कार्यकारी दल का गठन आपके 1981 में, ठीक है, राजा राममोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन के द्वारा पुस्तकालय को डेवलप करने के लिए 1981 में एक कार्यकारी दल का गठन किया गया कि पुस्तकालय को विकसित करने के लिए, पुस्तकालयों के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने के लिए। उसके बाद में इस समिति का गठन करने का उद्देश्य क्या था, तो यह उद्देश्य यह था कि इस समिति के द्वारा पुस्तकालय को किस तरह आगे बढ़ाया जाए, कौन कौन से उसके लिए नई योजनाएं होगी, भावी योजनाएं लाइब्रेरी को डेवलप करने के लिए, या कौन कौन सी पब्लिक लाइब्रेरी होगी, एकेडमिक लाइब्रेरी कैसी होगी, या इंजीनियरिंग लाइब्रेरी कैसी होगी, उन सब के बारे में
और किस तरह उनको यानी प्रत्येक व्यक्ति को लाइब्रेरी की पहुंच बना सके, यानी हर व्यक्ति लाइब्रेरी तक पहुंच सके, उसके लिए कौन कौन सी नई योजनाएं बनाई जा सकती है, क्या क्या प्लान किया जा सकता है उसके लिए। तो इसके लिए उन्होंने एक समिति गठन किया। 1981 में एक कार्यकारी दल का गठन किया। उसके बाद में 1983 में, यानी सबसे पहले क्या है, इस समिति का गठन हुआ है 1981 में। 1981 में एक कार्यकारी दल बनाया गया, ठीक है, एक कार्यकारी दल, एक कार्यकारी दल बनाया गया 1981 में। उसके बाद में 1983 में, ठीक है, 1983 में इस जो समिति थी, इस समिति का प्रारूप तैयार किया गया, यानी इसका ढांचा तैयार किया गया कि कौन कौन सदस्य इसमें होंगे, इसके अध्यक्ष कौन होंगे और वो किस किस क्षेत्र में कार्य करेंगे, कौन सा अध्यक्ष किस क्षेत्र में कार्य करेगा, कौन सा सदस्य किस क्षेत्र में कार्य करेगा। उसके लिए क्या कार्यकारी दल का गठन किया गया 1981 में, और 1983 में इसका प्रारूप तैयार किया गया, इसका प्रारूप तैयार किया गया। 1983 में जब इसका प्रारूप तैयार किया गया तो इसका अध्यक्ष बनाया गया, बीपी बरुआ की अध्यक्षता में इसका प्रारूप तैयार किया गया था, ठीक है, बीपी बरुआ, बीपी बरुआ की अध्यक्षता में। बीपी बरुआ की अध्यक्षता में इसका प्रारूप तैयार किया गया, ठीक है। उसके बाद में आपके 1985 में, ठीक है, 1985 में समिति का गठन कर दिया, यानी फाइनल तौर पर, ठीक है, समिति गठित हो गई 1985 में, यानी 1985 में, ठीक है। अब ये समिति गठित हो गई, समिति बन चुकी थी, समिति बनी आपके 1985 में, ठीक है, 1985 में समिति का गठन हो गया है। 1985 में एक समिति बना दी गई जो पुस्तकालय के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करेगी, ठीक है, या पुस्तकालय को किस तरह डेवलप कर सकते हैं उसके लिए एक समिति का गठन किया गया 1985 में। उसके बाद में जब समिति बनी गई तो इसका अध्यक्ष किसे बनाया गया, ठीक है, तो इसका अध्यक्ष बनाया गया डीपी चट्टोपाध्याय, यानी राजा राममोहन लाइब्रेरी फाउंडेशन के द्वारा फाइनल तौर पर जो समिति बनी आपके नेशनल पॉलिसी एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम, यानी राष्ट्रीय पुस्तकालय और सूचना नीति। राष्ट्रीय पुस्तकालय और सूचना नीति की जो फाइनल स्थापना की गई, अंतिम तौर पर इसे गठित किया गया, वो गठन हुआ है इसका 1985 में। 1985 में समिति गठित हो गई और इसका अध्यक्ष बना गया डीपी चट्टोपाध्याय, ठीक है, यानी इसका गठन कर दिया गया, समिति गठित हो चुकी थी, ठीक है, समिति गठित हो चुकी है आपके 1985 में। और अध्यक्ष किसको बनाया गया, अध्यक्ष बनाया गया डीपी चट्टोपाध्याय, डीपी चट्टोपाध्याय को इसका अध्यक्ष बनाया गया, ठीक है। तो राजा राममोहन लाइब्रेरी फाउंडेशन के द्वारा फाइनल तौर पर समिति का गठन किया गया 1985 में और डीपी चट्टोपाध्याय को इसका अध्यक्ष बना दिया गया। उसके बाद में समिति ने पुस्तकालय क्षेत्र में जो भी कार्य किए उन सभी कार्य, यानी इस समिति की क्या क्या अनुशंसा रहे लाइब्रेरी को डेवलप करने के लिए या उन्हें विकसित करने के लिए, तो उन्होंने क्या है कि ये जो समिति थी, समिति ने 1986, ठीक है, यानी आपके 30 मई 1986 को इन्होंने क्या किया, एक रिपोर्ट प्रस्तुत की कि पुस्तकालय को इन सेवाओं की या इन रिसोर्सेज की जरूरत है, ठीक है। तो इन्होंने क्या है, यानी इसकी रिपोर्ट आई, डीपी चट्टोपाध्याय की अध्यक्षता में समिति गठित हुई नेपलिस 1985 में, और इसकी जो रिपोर्ट आई, ठीक है, रिपोर्ट यानी नेपलिस की रिपोर्ट कब आई, आपकी इसकी जो रिपोर्ट आई वो आई आपके 30 मई 1986 30 मई 1986 को नेपलिस की रिपोर्ट आई, जिसमें टोटल कितनी अनुशंसाएं की गई, इस रिपोर्ट में अनुशंसाएं की गई, इस रिपोर्ट में 60 अनुशंसाएं की गई, टोटल 60 अनुशंसाएं थी, ठीक है, 60 अनुशंसाएं इस रिपोर्ट में की गई कि किस तरह लाइब्रेरीज को आगे बढ़ाया जा सकता है, टोटल 60 अनुशंसाएं इसमें की गई। फिर उसके द्वारा जो राजा राममोहन लाइब्रेरी फाउंडेशन जो संस्था है, जो पुस्तकालय के लिए कार्य करती है ये संस्था, इस संस्था के द्वारा जो 60 अनुशंसाएं थी उनमें से 29 अनुशंसाओं को क्या है, मान लिया कि ये अनुशंसाएं आपकी बिल्कुल सही है, यानी 29
अनुशंसाएं स्वीकार कर ली गई इसकी, ठीक है, 29 अनुशंसाएं इसकी स्वीकार कर ली गई। 29 अनुशंसाएं यानी 29 अनुशंसाओं को स्वीकार कर लिया गया कि इस क्षेत्र में कार्य किया जाएगा। ये आपकी अनुशंसाएं बिल्कुल ठीक है, वाजिब मांग है आपकी। जो आप समिति गठित हुई उसके द्वारा जो भी सुझाव दिए गए उनमें से 29 बिल्कुल करेक्ट थे, यानी सुझाव कि इन सुझावों पर विचार किया जाएगा और उन पर कार्य किया जाएगा, ठीक है, 60 में से। उसके बाद में जो नेपलिस थी, इस जो समिति थी, समिति का गठन किया गया। उसके बाद इसने अपनी रिपोर्ट, यानी इसकी रिपोर्ट आई 30 मई 1986 को। इसमें 60 अनुशंसा थी, 29 आरआरएफ के द्वारा उसे मान लेगा। यानी आपके पास क्वेश्चन अक्सर ऐसे भी आता है कि आरआरएफ के द्वारा जो मतलब कि जो नेपलिस की जो रिपोर्ट थी वो किसको पेश की गई, तो इसको क्या है, नेपलिस की जो रिपोर्ट थी वो रिपोर्ट किसको पेश की, डीपी चट्टोपाध्याय ने नेपलिस की रिपोर्ट किसे दी, तो इसकी रिपोर्ट इन्होंने दी है आरआरएलएफ प्लस आईएलए, ठीक है। आपकी क्वेश्चन भी आया हुआ है, यूजीसी नेट में आया हुआ क्वेश्चन है कि नेपलिस की रिपोर्ट डीपी चट्टोपाध्याय ने किसको प्रस्तुत किया, अंतिम रिपोर्ट, तो आरआरएलएफ और आईएलए को ये रिपोर्ट इनके द्वारा दी गई। आरआरएलएफ की जो फुल फॉर्म होती है राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन, और आईएलए हमारा जो भारत का पुस्तकालय संघ, इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन, भारत का एसोसिएशन है सबसे बड़ा, ठीक है। तो इसको क्या है, ये रिपोर्ट इन्होंने प्रस्तुत की कि इस रिपोर्ट में ये अनुशंसाएं की गई कि किस तरह लाइब्रेरी को डेवलप किया जा सकता है, किस तरह लाइब्रेरी के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किया सकता है, कौन कौन सी सेवाएं हम लाइब्रेरी में पाठक को दे सकते हैं अगर पाठक लाइब्रेरी में होता है, कौन कौन सी बुक्स होगी, कौन कौन से मैप्स होंगे, कौन कौन से रेफरेंस सोर्स होंगे, आपके डिक्शनरी है, एनसाइक्लोपीडिया है, कौन कौन से रेफरेंस सोर्स होंगे, या कौन कौन सी करंट अवेयरनेस सर्विसेज पाठक को हम दे सकते हैं, ठीक है, रीडर को। उसके अलावा पाठक को हम किस तरह पुस्तक उसे दे सकते हैं, किस तरह हम पाठक की सरलतम तरीके से सहायता कर सकते हैं, ठीक है, या किस तरह पाठक को ओपन एक्सेस सिस्टम के द्वारा जोड़ा जा सकता है। काफी अनुशंसाएं इस रिपोर्ट में की गई और ये रिपोर्ट प्रस्तुत हुई आपके 30 मई 1986 को आईएलए और आरआरएफ को। तो इस पे अभी तक जितने भी क्वेश्चन आए वो सभी क्वेश्चन मैंने आपको सोल्व करवा दिए, इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा इसकी जो भी ये समिति थी, समिति से, ठीक है। तो ये आज हमारा टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, कमेंट बॉक्स में आप जरूर हमें बताया करो कि आपको वीडियो कैसा लगा है। उसके अलावा जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि मेरे द्वारा जो भी नोटिफिकेशन है वो आपको तुरंत मिलते रहे। तो आज हमारा वीडियो